एक रियल एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल एक सच्ची घटना, और मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा उसके कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। हालांकि इस पूरी घटना को मैं पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाया। शायद ये जो अननोन शक्ति है, ये जो अननोन ये जो पावर है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इमेजरेबल है, जो भगवान है, जो ट्रुथ है, वो खुद रिवील नहीं करना चाहता कि वो एक्चुअल में वो कौन है। क्योंकि अगर वो ये खुद रिवील कर देगा तो लोग उसके नाम पर अपने आसपास के लोगों का शोषण करेंगे। शायद वो खुद रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि क्योंकि पहले मैं उस घटना को पूरा देखता हूँ, उस घटना को पूरा देखने के बाद जब मैं उस घटना को पूरा देख लेता हूँ, उसको पूरा मैं कैप्चर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं कैमरे वगैरह को लाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पहले वो समझना जरूरी है। तो मेडिटेट करते हुए मैंने कुछ ऐसा देखा, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी एक जगह पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इस वाले बेंच पर बैठा था, सामने सामने बैठा था मैं, और यहाँ पर जो है वो एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। इस रोटी के टुकड़े को जो है वो, इसके ऊपर कुछ कौवे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इनमें से काफ़ी सारे कौवे जो हैं वो चिल्ला रहे थे, कुछ इनके बच्चे थे छोटे छोटे। तो काफ़ी सारे कौवे चिल्ला रहे थे। तो एक कौवे ने जो है वो रोटी का टुकड़ा देखा, और यहाँ पर आकर जो है वो, यहाँ पर आकर उस रोटी के टुकड़े को जो है वो काटने लगा, खाने लगा। लेकिन वो जो रोटी का टुकड़ा था वो उससे बहुत ज़्यादा टाइट था, सूखी रोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट था। तो वो कौवा क्या करता है, उस रोटी के टुकड़े को लेकर आता है, और यहाँ पर यहाँ पर इस पानी में जो है वो, ये आप पानी देख रहे हैं, इस पानी के अंदर जो है वो रोटी के टुकड़े को डुबा देता है, ताकि रोटी का टुकड़ा जो है वो गहल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अभी भी आप देख रहे हो कौवे जो है ना, ये परेशान हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कुछ थ्रेट है, इसलिए चिल्ला रहे हैं ये। तो और इस चीज़ की मैंने वीडियो बनाई, दूर से बनाई, जब तक मैं गया पास, आप देख सकते हैं वीडियो। तो जब तक मैं जो है वो गया, तब तक सारा मामला वो हो चुका था, पास गया, जैसे सब कुछ उड़ चुके थे वो। थोड़ा बहुत मैंने सीन कैप्चर कर पाया। अब बात करते हैं इससे मैं क्या साबित करना चाहता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो कौए के जो छोटे छोटे और जो बच्चे थे, वो काफ़ी देर से चिल्ला रहे थे कि उनको जो है वो भूख लग रही है। तो उसमें से एक कौआ आता है, नीचे से रोटी का टुकड़ा जो है वो लाता है और तोड़ता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। फिर वो आकर जो है वो इसके अंदर, पानी के अंदर जो है वो बहा देता है उस रोटी के टुकड़े को, और वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर जो है वो भी खाता है। और उसके जो छोटे मोटे जो कौए होते हैं, जो छोटे उसके साइज के, क्योंकि हो सकता है वो एल्डर हो, वो छोटे छोटे कौए जो है वो आते हैं नीचे, और वो जो कौआ है वो उस रोटी के टुकड़े को सॉफ्ट, क्योंकि पानी में जब गहल गहल जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है रोटी का टुकड़ा, उस सॉफ्ट रोटी के टुकड़े को खुद भी खाता है और बाकी कौओं को भी खिलाता है। और वो जो छोटे छोटे उसके कौए होते हैं उसको भी जो है
वो चोंच खोलते हैं और ये कौवा उनकी चोंच में डालता है। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग, ये इंटेलिजेंस कैसे आ गई उस कौवे के अंदर कि मतलब उसको कैसे पता कि हम इस चीज़ को जो है वो पानी में डालेंगे और वो चीज़ गहल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। उसको ये चीज़ दिमाग में कैसे आया उसके? उसने ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर लिया? क्योंकि और दूसरी चीज़, उसके जो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे हैं, उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग कैसे आई कि उसके उसके बच्चों को उसको खाना खिलाना है? ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये सब कुछ जो है वो कौन इनके अंदर प्रोग्राम कर रहा है? कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कोडेड है? ये बिल्कुल ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी को नहीं पता कहाँ से कोडेड है। ऑफ कोर्स इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो एनिमल्स ऐसे इवॉल्व हुए हैं, ये बहुत तरह की चीज़ें, वो ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ इवोल्यूशन हुआ है। बट इनिशियल लेवल पर एक छोटा सा बच्चा जो है वो पैदा होता है, पल के झुकाने लगता है, हमारी हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स हैं वो 24 घंटे, कह रहा हूँ मैं, पूरी लाइफ जो है वो इनवॉलेंट्री वो हार्ट जो है वो पंप करता रहता है, बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। हम अपनी आंखों के पास अगर कुछ लेकर आते हैं, आंखें अपनी आप बंद हो जाती हैं। ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, या फिर ये प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? ये जो है वो इनिशियल लेवल पर ये कहाँ से हो रहा है? इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट सोर्स क्या हो सकता है? अब कौए के अंदर ये प्रोग्रामिंग, ये चीज़, ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है कि उसको जो है वो रोटी का टुकड़ा है वो उसको सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करने के बाद उसको अपने बच्चों को खिलाना है, और उसके बाकी जो छोटे-छोटे कौए थे वो आ गए, फिर उस सॉफ्ट टुकड़े को जो है वो खाने लगे। ये चीज़ कहाँ से हो रही है? ये ये कौन कर रहा है? ये अब कई लोग मानते हैं कि जो है वो ये दुनिया जो है, इस दुनिया को किसी ने प्रोग्राम कर रखा है, किसी हायर सिविलाइजेशन ने, और वो चला रही है। अब वो भी मान सकते हैं, वो भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है वो गॉड है, उन्होंने अपने-अपने गॉड बना रखे हैं। किसी ने कुछ अपना गॉड भगवान बना रखा है, किसी ने अपना भगवान बना रखा है। और कोई मानता है कि जो है वो मिस्टीरियस गॉड है, जो गॉड दिखता नहीं है। कोई मानता है जो है वो अननोन है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है वो खुद रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने भी ऐसी काफ़ी सारी घटनाएँ देखी हैं, जहाँ पर पहले मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद वो चीज़ें फिर उनका जो पैटर्न होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। शायद वो चीज़ खुद रिवील नहीं करना चाहती। इसलिए हमारे जो सेजेस होते हैं वो कहते हैं कि ट्रुथ स्पिरिचुअलिटी में जो है वो आपको कोई अथॉरिटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप खुद महसूस करो, खुद ऑब्ज़र्व करो, खुद जानो, फिर वो आपके लिए ट्रुथ होगा। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसको पूरी तरह से विश्वास ना करें। और मैं इस नतीजे पर भी नहीं पहुँचा हूँ कि ये जो है वो, ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल शो करता है कि भगवान है या नहीं है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोग्रामिंग है इनिशियल लेवल पर, ये कैसे हो जाती है? कौन करता है? ये ये डीएनए में इन्फॉर्मेशन कैसे कोडेड हो जाती है? और ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से कोडेड हो जाती है कि एक्शन में उतर आती है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? कुछ ना कुछ तो हो सकता है, कुछ ना कुछ हमें है जो हमारी बुद्धि से परे है, जो हमें नहीं दिखाई देता। हो सकता है वो हायर सिविलाइजेशन हो जिसने हमें ऑन कर रखा, हो सकता है वो भगवान हो सकता है वो अननोन चीज़ हो। हमें किसी को नहीं पता, कोई दावा नहीं कर सकता कि वो चीज़ है क्या एक्चुअल में। सो ये एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने लाइव देखा बिल्कुल, और ये मेरे, और जो मेरी बातें ये मेरे दिल से निकल रही हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।